नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। मालाखेड़ा में पेयजल समस्या को लेकर लगाया जाम, बस यात्री हुए परेशान। खेड़ी अनाज मंडी में पसरा सन्नाटा, मंडी के पल्लेदार हुए परेशान। महंत बालकनाथ योगी ने तिजारा में सेशन कोर्ट खोलने की मांग उठाई, महाकुंभ में नहीं जाने वाले कांग्रेसी विधायकों को घेरा। ईएसआईसी अस्पताल में जले हाथ का प्लास्टिक सर्जरी से सफल इलाज, परेशान मरीज को मिली बड़ी राहत। किशनगढ़ पास में 1 माह तक चलेगा विशेष सफाई अभियान, कलेक्टर किशोर कुमार ने सफाई अभियान का किया शुभारंभ। गौ तस्करी के मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार, पूर्व में हो चुके हैं 2 गौ तस्कर गिरफ्तार। रोडवेज व्यवस्था रही बेहद खराब, रीट अभ्यर्थी हुए परेशान। अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, 1 बच्चे की हुई मौत, 2 हुए घायल। ग्रामीणों ने शराब ठेका बंद कराने की मांग की, ग्रामीणों ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। खेड़ी में नवीन उप तहसील भवन पर कार्य हुआ शुरू, ग्रामीणों को मिली बड़ी राहत। और अब खबरें विस्तार से। अलवर जिले के मालाखेड़ा कस्बे में पेयजल समस्या को लेकर कस्बे के प्रबुद्ध जनों ने अलवर राजगढ़ स्टेट हाईवे सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया, जिससे सैकड़ों वाहन जाम में फंस गए। वहीं बसों में यात्रा कर रहे यात्रियों सहित अन्य लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि 2 दिन पहले मालाखेड़ा उपखंड अधिकारी से मिलकर पानी का संकट हल करने की मांग रखी। गौरतलब रहे कि मालाखेड़ा कस्बे में पानी की व्यवस्था जल जीवन मिशन योजना के तहत की जाती है, लेकिन ट्यूबवेल के विद्युत बिल जमा नहीं होने के कारण कनेक्शन विच्छेद हो गया तथा बहुत से ट्यूबवेल खराब पड़े हैं। इसको लेकर पानी का संकट खड़ा हो गया। पिछले 1 वर्ष से नगरपालिका क्षेत्र में ट्यूबवेल के बिल जमा नहीं करने पर पेयजल समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। नीट परीक्षा का महाकुंभ समाप्त हो गया, लेकिन बहुत से सवाल छोड़ गया। परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों ने कहा कि परीक्षा केंद्र पर व्यवस्था काफी बेहतर रही, लेकिन बस स्टैंड पर बिल्कुल जीरो रही। अलवर केंद्रीय बस स्टैंड पर हजारों की संख्या में परीक्षा देने के बाद अभ्यर्थी पहुंचे। बसों पर जहां बस जाने वाली है उस जगह का नाम तक नहीं लिखा हुआ था। इसको लेकर अभ्यर्थी भटकते रहे। हेल्प डेस्क तक नहीं दी गई जो यह बता सके कि जयपुर, दिल्ली, बहरोड, भरतपुर सहित जाने वाली बस कहां लगेगी। चलती हुई बसों में अभ्यर्थी कोई खिड़की से तो कोई गेट से लटक कर चढ़ता हुआ नजर आया। यदि किसी अभ्यर्थी के साथ अनहोनी हो जाती तो उसका कौन जिम्मेदार होता। चांदनी नाम है मेरा, मैं मेरठ से आई हूँ यूपी। कितने दिन में कैसे रहा? यहाँ पे हम कल आए थे, शाम के टाइम आए यहाँ पे। मतलब काफी टाइम तक तो हमें यहाँ पे कुछ रहने के लिए भी कुछ मिला नहीं है। फिर काफी टाइम तक स्टेशन पे रहे। अब बसें भी नहीं मिल रही है तो क्या? हाँ, बसें वगैरह भी ऐसी अभी तो है नहीं थी। मेरठ जाना है लेकिन अभी तक तो मिल ही गई है, तो पूरी भीड़ हुई है यहाँ पे। जैसे आधा घंटा तो हो ही गया है। अभी कोई बसों की कोई जानकारी नहीं दी जा रही किसी तरह? नहीं, यहाँ पे तो खुद ही सर्च करना पड़ रहा है। अब कैब देख रहे हैं क्या, तो कैब से करेंगे या फिर क्या होता है। पैर में छाले भी हो गए और चलते चलते पर आ रहे हैं बस। पेपर कैसा रहा आपका? पेपर तो अच्छा था, थोड़ा सा एसएसटी वाला जो पोर्शन था थोड़ा टफ था, बाकी लैंग्वेज वाला तो इजी था। क्या नाम है मैडम आपका? चांदनी नाम। वेट का आया है और सिक्कर से है। पेपर हो गया खत्म? हाँ, अभी बस स्टैंड पर आए, कैसी व्यवस्था है? बस वगैरह है? बस तो नहीं है यहाँ सिक्कर के लिए, एक भी बस नहीं है फिलहाल। तो जैसे इतनी भीड़ हो रही है, क्या कहना है? रोडवेज प्रशासन अभी लगाया है नहीं लगाया? भीड़ तो ज्यादा हो रही है और इन्होंने बसों की कमी है, व्यवस्था अच्छे से नहीं की। भीड़ कितने ज्यादा घंटे हो गए आप खड़े हुए? हाँ, यहाँ से हो गया लगभग घंटा भर हो गया हमें खड़े हुए।
कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था की कमी है। राजधानी जयपुर में 23 से 25 फरवरी 2025 तक आयोजित राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर शिवराम मीणा प्रधान वैज्ञानिक को उनके उत्कृष्ट शोध कार्यों एवं तकनीकी विस्तार के लिए स्टार एक्सीलेंस अवार्ड तथा कॉन्फ्रेंस गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। वर्तमान में डॉक्टर शिवराम मीणा ICAR के ऑरिड हॉर्टिकल्चर अनुसंधान संस्थान बीकानेर में प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर शिवराम मीणा मूल रूप से गांव भुजपुरी, तहसील रैनी, जिला अलवर के रहने वाले हैं। डॉक्टर शिवराम मीणा को पहले भी उच्च कोटि के कई पुरस्कार मिल चुके हैं, जैसे भारत शिक्षा रत्न अवार्ड, आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट अवार्ड, उत्कृष्ट तकनीकी प्रदर्शन अवार्ड, अनुसंधान समिति अवार्ड, उत्कृष्ट शोध पत्र प्रदर्शन अवार्ड आदि शामिल हैं। कठुमर थाना अंतर्गत ग्राम तिगरिया में गांव के पास शराब के ठेका खुलने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज उन्होंने शराब के ठेकों को वहां से बंद करवाकर दूसरी जगह खुलवाने के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर मामले से अवगत करवाया। रमेश चंद्र शर्मा व पूर्व सरपंच ने बताया कि गांव में एक ठेका खुला है जो अवैध रूप से शराब बेचता है। उस ठेके को बंद करवाकर दूसरी जगह शिफ्ट करवाना चाहते हैं। गांव का मुख्य रोड है और आने जाने वाले महिला व बच्चियों को शराबियों द्वारा छेड़छाड़ की जाती है। जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर मामले से अवगत करवाया गया। कठुमर तहसील गांव तिगरिया शराब का अवैध ठेका खोल रखा है। तिगरिया और बेवलदीपुरा के बीच में उसको लेकर आए हैं। ये उसको बंद करवाना चाहते हैं। गांव में नाराजगी है, झगड़ा भी हो सकता है। हमारी औरत, हमारी लड़की वहाँ स्कूल में जाती है, हाई स्कूल, बड़ दुकान, छेड़छाड़ करते हैं लोग बाग दारू शराब पीकर, तो इसलिए झगड़ा भी हो सकता है। इसके हमारा तो आपने पुलिस को दे दी? पुलिस कठुमर को दे दी, DSP साहब को दे दी, CO साहब को, वहाँ CI साहब को लक्ष्मण दिया है। अब आपके पास आए, जिलाधीश के पास यहाँ पे आए। हाँ, कलेक्टर के पास। क्या बोले मैडम? क्या बोली मैडम साहब जी ने DO साहब को वो कर दिया। तिगरिया गांव है, कठुमर तहसील में गांव है और एक अवैध शराब का ठेका खुला है बलदेवपुरा और तिगरिया के बीच में। और उस ठेके की न कोई सरकार की तरफ से कोई सैंक्शन है, न कोई स्वीकृति है। जबरदस्ती उसको खोला गया है। गांव वालों को समझाइश के बाद भी जबरदस्ती उसको सुबह शाम रात में दारू बेची जा रही है। हम कलेक्टर महोदय से मिलकर यही उनको बताना चाहते हैं कि इस ठेके को बंद करवाया जाए। इससे क्या है कि सामाजिक कुरीति और समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है, क्योंकि लड़कियां, हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है बड़ौदा, वहाँ भी जाती हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बच्चे जाते हैं, छात्र छात्राओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो हम तो यही चाहते हैं कि ये ठेका कहीं हमसे दूर बड़ौदा, चिकपुरी, कोई हाई लक्ष्मणगढ़ रोड पर कहीं उधर खुल जाए, हमें कोई परेशानी नहीं है। बाकी हमारे यहाँ बंद हो जाए, हमें बहुत तिगरिया गाँव यहाँ से बंद हो जाए। इससे पूरे गांव नाराज है इससे खुलने से। आसपास कोई मंदिर स्कूल भी है क्या? नहीं है, लेकिन 5-7 गांवों का मुख्य रोड है, वो मुख्य रोड है सबका। पूरे 5-7 गांवों का निकास वहीं से है। रात दिन वो पूरे टाइम रोड चलता रहता है, बिजी रोड है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंडावर उपखंड स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में NSS यूनिट तथा रेड रिबन क्लब के संयुक्त तत्वावधान और कार्यक्रम प्रभारी शिक्षाविद अभिनव शर्मा के निर्देशन में एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में संगोष्ठी को संबोधित करते हुए शिक्षाविद एवं गांधीवादी विचारक डॉक्टर D.R. शर्मा ने कहा कि ये दिन भारत के महान वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन की स्मृति में मनाया जाता है। उनके द्वारा सन 1928 में रमन प्रभाव की खोज की गई थी। इस खोज के लिए उन्हें सन 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। भारत युवाओं का देश है और भारतीय युवाओं को अंधविश्वास से दूर रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर अपनी कार्य योजनाओं का निर्धारण करना चाहिए। सन 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, उस समय हमारे यहाँ पर एक आलपिन का निर्माण भी नहीं होता था। आज हमारे देश में विज्ञान और तकनीकी के माध्यम से सभी क्षेत्रों में तरक्की की है।
हमारे वैज्ञानिक दिन रात भारत देश को मजबूती प्रदान करने में लगे हुए हैं। विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस अवसर पर कॉलेज सचिव डॉक्टर प्रेमलता शर्मा और सीमा जहांगीर सहित अनेक छात्राओं और स्वयं सेविकाओं के द्वारा विज्ञान दिवस पर अपने विचार रखे गए। खेड़ली कस्बे में उप तहसील बने तो कई साल हो गए, लेकिन खुद का भवन नहीं होने से एक बंद पड़े सरकारी स्कूल में संचालित था, जहां बारिश के दिनों में जलभराव तथा सुविधाओं का अभाव था। उप तहसील के लिए भामाशाह पवन जैन चौधरी द्वारा भूमि दान की गई, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा 1,83,00,000 की लागत से नवनिर्मित भवन तैयार कर दिया था। लेकिन नए भवन में उप तहसील कार्यालय शुरू नहीं होने से लोगों को परेशानियां हो रही थी, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने खेड़ली नायब तहसीलदार दिनेश मीणा को नवनिर्मित भवन सुपुर्द कर दिया, जिसके बाद नवनिर्मित भवन में कार्य सुचारू हो गया है तथा लोगों के राजस्व संबंधी काम भी शुरू हो गए। इस नवनिर्मित सुविधाओं से युक्त उप तहसील भवन में कार्य शुरू होने से खेड़ली सहित क्षेत्र के लोगों में खुशी है। वहीं नवनिर्मित उप तहसील भवन के बिना किसी जनप्रतिनिधि के उद्घाटन के कार्य शुरू होना चर्चा का विषय क्षेत्र में बना हुआ है। छोटे बच्चे को लेकर तहसील में आए हैं, किस लिए आए हैं? रजिस्ट्री कराने। किसके नाम? मेरे नाम। कहाँ की रहने वाली है? खेड़ली की। क्या नाम है आपका? प्लाट की रजिस्ट्री कराने के लिए आए। ये जो नया भवन बना है और यहाँ का कैसा बना है? ये बढ़िया, बहुत अच्छा बना नया भवन। तो आप अपने प्लाट की रजिस्ट्री कराने आए हैं? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम खेड़ली में। सर, इस नए तहसील में हमारे एक 6-1 था, उसको कराने के लिए आए। जो पुरानी बिल्डिंग में चल रहा था वो कहाँ गया? वो साहब इसमें पुरानी नया बिल्डिंग बढ़िया से शिफ्ट कर दिया गया है यहाँ। तिजारा कस्बे में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा खाद्य कारोबारियों के लिए फोस्टेक ट्रेनिंग आयोजित की गई। खाद्य सुरक्षा टीम प्रभारी हेमंत यादव ने बताया कि डॉक्टर अरविंद गेट, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खैरतल तिजारा के दिशा निर्देशों में स्थानीय खाद्य कारोबारी, जिसमें होटल, परचूनी, सब्जी एवं फल विक्रेता, ठेले वाले आदि को FSSAI नई दिल्ली भारत सरकार द्वारा फोस्टेक ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें खाद्य कारोबारी को FSSAI 2006 के नियमों की जानकारी दी गई। खाद्य पदार्थों में मिलावट पाए जाने पर सरकार द्वारा दी जाने वाली सजा एवं जुर्माना राशि के बारे में बताया गया। खाद्य पदार्थ को किस तरह से आमजन के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक तरीके से पहुंचाया जा सके, उसके तरीके बताए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार यादव ने बताया कि करीब 150 खाद्य कारोबारी ने फोस्टेक ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। ट्रेनिंग लेने वाले सभी खाद्य कारोबारियों को FSSAI भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा सुपरवाइजर का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जो कि सभी खाद्य कार्यकर्ताओं के लिए अनिवार्य है। ट्रेनिंग के दौरान FSSAI भारत सरकार से ट्रेनर सहित व्यापार से राधेश्याम, विलू जैन, अशोक गुप्ता, गिरीश जैन, सोमदत्त, संजय आदि मौजूद रहे। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के आह्वान पर प्रदेश की कृषि उपज मंडियां अपनी मांगों को लेकर बंद रहेंगी। इसके समर्थन में खेड़ली कृषि उपज मंडी 23 फरवरी से 2 मार्च तक बंद रहेगी। व्यापार समिति के अध्यक्ष प्रमोद बंसल ने बताया कि राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ जयपुर की ओर से कृषक कल्याण शुल्क समाप्त करने और अन्य कृषि जिन्सों पर मंडी शुल्क की दर 1% करने, राज्य से बाहर से आयातित जिन्सों पर मंडी शुल्क कम करने और मोटे अनाजों पर आड़त की मांग 2.25% करने के अलावा मंडी हितों की कई अन्य मांगे की जा रही हैं। इन मांगों को मनवाने के लिए राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ जयपुर की ओर से लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य की मंडियां 2 मार्च तक को बंद रहेंगी और किसी भी जिन्स की बोली नहीं करवाई जाएगी। इस फैसले के समर्थन में कस्बे की कृषि उपज मंडी बंद रहेंगी। वहीं अनाज मंडी बंद होने से किसानों की चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि सरसों की कटाई के बाद बिक्री के लिए तैयार है। दूसरी ओर मौसम परिवर्तन को लेकर बारिश ओलावृष्टि से चिंतित है। इन दिनों सीजन में प्रतिदिन 10,000 बोरी सरसों की आवक होती है, लेकिन मंडी बंद होने से फसल नहीं आ रही। सरकार को प्रतिदिन लाखों का राजस्व नुकसान हो रहा है। मंडी बंद होने का असर सबसे ज्यादा करीब 2,000 मजदूर पल्लेदारों पर पड़ रहा है, क्योंकि दैनिक मजदूरी से ही उनके परिवार का पालन पोषण होता है। जो मंडियां बंद रह रही है, इसको किस मांगों को लेकर आपकी मंडियां अनिश्चितकाल के लिए अभी 2 बंद है? एक तो हमारे KKF हटाया जाए, जो कोरोना काल में गया था। अब कोरोना काल है नहीं, उसको हटाने के लिए सबसे बड़ी मांग तो ये है। एक बाहर से जो माल आता है, राजस्थान से बाहर से, उस पर मंडी टैक्स और KKF लिया जाता है, उसकी सबसे बड़ी मांग है। इस वक्त किसान और मजदूर बहुत दुखी है। यहाँ 2000 रोज आदमी खेड़ली मंडी में काम करता है, सब बेरोजगार पड़ा हुआ है, सब दुखी हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी व्यापारी की सरकार बताते हैं, सबसे ज्यादा इसमें व्यापारी ही दुखी हो रहे हैं। इस समय मौसम लगातार बदल रहा है, किसान अपनी फसल की कटाई को और तैयार फसल को लेकर चिंतित है, मंडी में नहीं बेच पा रहा है। इसको लेकर आप सरकार से क्या अपील करेंगे? हम सरकार से ये अपील करेंगे, इसकी जल्दी
समस्या का हल करे, मांगों का हल करे और किसान और मजदूर का काम मिले। मजदूर इस वक्त हमारे यहाँ का बहुत दुखी है और किसान बहुत दुखी। दूसरा सवाल यह है कि इस समय जो मंडी में कितने की आवक होती थी और कितना राजस्व घाटा प्रतिदिन खेड़ी अनाज मंडी से हो रहा है सरकार? हमारे यहाँ इस वक्त कम से कम 10,000 बोरी सरसों की आवक होनी चाहिए, हो जाती थी। अब इस वक्त एक बोरी नहीं हो रही है, जिससे लाखों रुपए का हानि का हो रही है। आपका शुभ नाम? प्रमोद कुमार, व्यापार समिति अध्यक्ष, खेड़ली। विश्व आयुर्वेद परिषद की राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक में डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा को राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर किशोरी लाल शर्मा अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विद्यार्थी प्रकोष्ठ प्रभारी मनोनीत किए गए। विश्व आयुर्वेद परिषद के चिकित्सक प्रकोष्ठ एवं मीडिया प्रभारी डॉक्टर पवन सिंह शेखावत ने बताया कि मथुरा में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये घोषणा की गई। डॉक्टर राकेश शर्मा जोधपुर आयुर्वेद विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शरीर रचना विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर शर्मा विश्वविद्यालय में चीफ प्रोक्टर होने के साथ चेयरमैन नेक IQAC, डायरेक्टर मानव संसाधन विकास केंद्र, डायरेक्टर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम केंद्रीय पुस्तकालय, डायरेक्टर DPME तथा नोडल ऑफिसर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ यूनानी टोंक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर शर्मा विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल, स्वास्थ्य पत्रिका व विश्वविद्यालय समाचारिकी के मुख्य संपादक भी हैं और विश्वविद्यालय में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के प्रकल्प AISHE के नोडल ऑफिसर सहित और भी कई महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के सर्वोच्च शासी निकाय प्रबंध मंडल के सदस्य रहे हैं और वर्तमान में गोवा यूनिवर्सिटी में बोर्ड ऑफ स्टडीज के सदस्य हैं। पूर्व में इनके पास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोड्यूसर गोविंद सहाय शुक्ल ने बताया कि राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक में राजस्थान इकाई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर किशोरी लाल शर्मा, प्रदेश सचिव डॉक्टर बाबूलाल बराला सहित देश भर के 70 प्रतिनिधि शामिल हुए। अलवर के युवा अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। ऐसे में गोवा के मपूसा के भारतीय खेल प्राधिकरण खेल परिसर पैडम में आयोजित हुए 3 दिवसीय खेलो इंडिया पेंचक सिलाट महिला लीग में 50 किलो भार वर्ग में रीवा जैन ने कांस्य पदक जीता। टीम कोच सोमवीर सिंह तंवर ने बताया कि राजस्थान टीम से 31 महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें अलवर से रीवा जैन, नीतू कंवर व राधा चौहान राजस्थान टीम में शामिल हुई। इस बेस्ट जोन प्रतियोगिता में राजस्थान टीम तीसरे स्थान पर रही। खेलो इंडिया की तरफ से विजेता खिलाड़ियों को नगद चेक पुरस्कार दिए गए। राजस्थान पेंचक सिलाट समिति के महासचिव पूर्णमल व सह सचिव अमित कुमार ने राजस्थान टीम को प्रोत्साहन किया। इन तीनों खिलाड़ियों का नयाबास स्थित स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स सेल्फ डिफेंस एकेडमी में माला पहनाकर स्वागत किया गया। स्वागतकर्ता में संजय जैन, निधि शर्मा, नेहा जैन, नितिन सिंह, अभिषेक, प्रदीप, मीरा आदि शामिल हुए। राज्य सरकार द्वारा अपात्र खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटवाने हेतु गिव अप अभियान चलाया हुआ है। गिव अप अभियान की अंतिम तिथि 28 फरवरी को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा स्वैच्छिक अभियान चलाए जाने के बावजूद अभी भी कुछ अपात्र उपभोक्ताओं द्वारा खाद्य सुरक्षा सूची से नाम पृथक नहीं करवाए जा रहे हैं। अपात्र उपभोक्ताओं की पहचान हेतु 77 परिवारों को नोटिस जारी किए गए हैं। पात्रता नहीं होने के बावजूद भी खाद्य सुरक्षा का लाभ लेने की स्थिति में दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विभाग द्वारा गिव अप अभियान के तहत नाम हटाने की प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया गया है। अब कोई भी अपात्र व्यक्ति खाद्य विभाग राजस्थान के पोर्टल पर उपलब्ध लिंक गिव अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा योजना से स्वतः हटने के लिए आवेदन करें। आवेदन कर अपना नाम स्वयं खाद्य सुरक्षा सूची से हटा सकते हैं। गिव अप अभियान के तहत आज दिनांक 28 फरवरी 2025 तक कुल 1258 परिवारों की 5284 यूनिट्स हटाई जा चुकी हैं। राजस्थान विधानसभा बजट सत्र चर्चा में तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी जी सम्मिलित हुए। इस दौरान उन्होंने तिजारा विधानसभा के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आभार व्यक्त किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भौगोलिक और वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तिजारा विधानसभा में सेशन कोर्ट खोला जाना न्यायोचित है। उन्होंने कहा कि विधानसभा का क्षेत्र मेवात से सटे होने के कारण अपराधियों का गढ़ बन चुका है। क्षेत्र के आसपास राष्ट्र विरोधी और राष्ट्र को तोड़ने वाली संस्थाएं सक्रिय रहती हैं, जिनके कारण अवैध धर्मांतरण, गौ तस्करी, टटलूबाजी व ठगी की बड़ी वारदातें होती रहती हैं। सेशन कोर्ट खुलने से न्यायाधीश वहां बैठेंगे और जहां न्यायाधीश रहते हैं वहां पुलिस और प्रशासन भी सक्रिय और सचेत रहते हैं।
इस दौरान उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ में विधायकों को स्नान करवाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आभार ज्ञापित करते हुए और उनका अभिनंदन किया। उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ से दूर रहने वाले कांग्रेसी विधायकों के संबंध में सवाल उठाते हुए कहा कि फिलहाल विपक्ष के विधायक सदन में नहीं है, लेकिन जब भी वे सदन में आए, मेरा विपक्ष के उन कांग्रेसी विधायकों से प्रश्न रहेगा कि क्या कारण है कि देश सहित पूरी दुनिया से लगभग 66 करोड़ श्रद्धालु कुंभ स्नान के लिए पहुंचे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने अपनी दूरी बनाई रखी। कांग्रेस के कुछ नेता महाकुंभ स्नान के लिए पहुंचे, लेकिन ज्यादातर विधायकों ने अपनी दूरी बनाए रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता को आज पूरा देश जान चुका है। जाति धर्म के नाम पर कांग्रेस पार्टी का चेहरा दिख चुकी है। देश को बांटने की राजनीति करने वाली कांग्रेस केवल लोगों को जाति धर्म के नाम पर बांटकर अपनी दुकान सजाना और चलाना जानती है। देश और सनातन हिंदू धर्म से कांग्रेस पार्टी का कोई जुड़ाव और सरोकार नहीं है। और मैं विचार कर रहा था कि कुछ नेता तो विपक्ष के गए हैं, लेकिन ज्यादा संख्या कांग्रेस के नेताओं की ऐसी है जो कुंभ क्षेत्र में स्नान करने गए ही नहीं। तो जब भी विपक्ष के लोग आए तो मेरा ये प्रश्न रहेगा कि पूरे भारतवर्ष से क्या पूरी दुनिया से लगभग 66 करोड़ से अधिक लोगों ने तीर्थ नगरी प्रयागराज में जाकर पवित्र स्नान किया है, पुण्य के भागी बने हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग क्यों नहीं गए? ये मेरा प्रश्न है। अगर ऐसा प्रश्न मैं लगा भी सकता हूं, अगर ऐसी मुझे व्यवस्था दी जाए तो मैं कांग्रेस से पूछना भी चाहूंगा कि वो लोग कुंभ के स्नान में क्यों नहीं गए। कुछ नेता उनके गए हैं जिन्हें अपनी धर्म संस्कृति में आस्था है, लेकिन कुछ नेता उनकी ज्यादातर बड़ी संख्या ऐसी जो नहीं गए। क्या कारण है? और ये कारण दर्शाता है कांग्रेस की विचारधारा को, कांग्रेस की नीति को। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाए निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं। हो जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर एक लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर एक लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाए सेलो आयरन बिल्कुल फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेडशीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पार एक्स, न्यूज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, टीएसएफ, वेलकम शूज, एपीएल फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 अलवर में अटल टिकटिंग लैब का उद्घाटन डॉक्टर आर्तिका शुक्ला, जिला कलेक्टर अलवर एवं अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा किया गया। विद्यालय प्राचार्य लेखराम सैनी ने बताया कि विद्यालय में अटल टिकटिंग लैब का निर्माण किया गया है और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर उसका उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती आर्तिका शुक्ला का विद्यालय की स्काउट गाइड कलर पार्टी व प्राथमिक विभाग के विद्यार्थियों द्वारा भारतीय परंपरा अनुसार शानदार स्वागत किया गया। तदुपरांत मुख्य अतिथि डॉक्टर शुक्ला ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना की व माल्यार्पण किया। इसके उपरांत मुख्य अतिथि द्वारा अटल टिकटिंग लैब का औपचारिक उद्घाटन किया गया और विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई विज्ञान मॉडल्स प्रदर्शनी में रोबोटिक्स,
3D प्रिंटर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स का अवलोकन किया और विद्यार्थियों से विज्ञान व तकनीकी विषयों पर संवाद कर विद्यार्थियों से उनके जीवन लक्ष्य के बारे में जाना व उनको अटल टिकटिंग लैब के उपयोग हेतु प्रेरित किया और उन्हें उन्नत भविष्य हेतु टिप्स दिए। उन्होंने विद्यालय की साफ सफाई व अन्य गतिविधियों के आयोजनों की सराहना की और विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शित किए गए विज्ञान मॉडल्स को नगर परिषद के साथ साझा करने का सुझाव भी दिया। इसके उपरांत मुख्य अतिथि द्वारा प्राथमिक विभाग के विद्यार्थियों को मैजिक स्लेट का वितरण किया। प्राथमिक विभाग के विद्यार्थियों द्वारा मैजिक स्लेट के माध्यम से मुख्य अतिथि के समक्ष क्रियाकलापों का प्रदर्शन भी किया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्राचार्य, मुख्य अध्यापक और विद्यालय के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे। शुक्रवार को नगरपालिका किशनगढ़ बास क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 1 माह का विशेष सफाई अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का शुभारंभ जिला कलेक्टर खैरतल तिजारा किशोर कुमार द्वारा वार्ड नंबर 19 उप कारागृह किशनगढ़ बास के पास प्रातः 8 बजे किया गया। जिला कलेक्टर स्वयं ने सड़क पर झाड़ू लगाकर आमजन को दिया सफाई का संदेश तथा इस अभियान को सफल बनाने में आमजन की भागीदारी की अपील भी की। इस अवसर पर जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने कहा कि यह अभियान स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने किशनगढ़ बास को स्वच्छ बनाने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि सफाई केवल 1 दिन या 1 माह का अभियान नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमारे जीवन और समाज की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। स्वच्छता केवल एक आदत नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। हमें यह समझना होगा कि स्वच्छता केवल नगर परिषद या सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी नागरिकों की समान जिम्मेदारी है। जिला कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है कि वे सफाई को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, सड़क पर कचरा न फेंकें, पॉलीथिन का प्रयोग बंद करें और कचरे का सही प्रबंधन करें। हमें बच्चों और युवाओं को इस दिशा में प्रेरित करना चाहिए क्योंकि वे हमारे समाज के भविष्य हैं। यह अभियान तभी सफल होगा जब हम सभी मिलकर इसे एक आंदोलन का रूप देंगे। सफाई अभियान में कचरा पॉइंट्स, मुख्य सड़कों और नालियों की विशेष सफाई की जाएगी। प्रत्येक सफाई कर्मी को अपने वार्ड क्षेत्र में सफाई के लिए रूट चार्ट के अनुसार साफ सफाई करने के निर्देश दिए। प्रभारी कर्मचारी, सुपरवाइजर एवं पर्यवेक्षण अधिकारी की देखरेख में प्रतिदिन सफाई अभियान संचालित किया जाएगा। सफाई कार्य पूर्ण होने के बाद फोटो लोकेशन के साथ कार्य की रिपोर्ट ग्रुप में साझा करने की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है। साथ ही प्रत्येक वार्ड में सफाई की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान रीट 2024 के दूसरे दिन केवल एक पारी में ही परीक्षा हुई, जिसमें आज 5,41,598 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। देरी से आए अभ्यर्थियों को प्रवेश से वंचित रखा गया। नेत्रहीन परीक्षार्थियों के लिए एग्जाम सेंटर ने व्यवस्था की। महिलाओं के हाथ के धागे सहित नाक, कान, गला व पैरों के आभूषण उतरवाए गए। 14 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। आज करीब 5,41,598 अभ्यर्थी ने एग्जाम दिया। 74 एग्जाम सेंटर पर 22,059 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे हैं। नकल को रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। पहली बार प्रवेश पत्र पर QR कोड से स्कैनिंग की गई ताकि कोई डमी कैंडिडेट परीक्षा में भाग न ले सके। जी अच्छा, आप देख नहीं सकते हो लेकिन फिर भी आप रीट पात्रता परीक्षा में आपने हिस्सा लिया है। किस प्रकार से तैयारी करते हो आप? सर देखिए, मैंने तो तैयारी कई चीजों की है। ज्यादातर तो मेरी तैयारी YouTube से हुई है और YouTube में कुछ चैनल थे, उनके थ्रू, उनके वीडियो लेक्चर से मैंने तैयारी की है। और बाकी यहाँ जो व्यवस्था है सर बहुत अच्छी है और हमारे लिए स्क्राइब की फैसिलिटी भी यहाँ की है रीट ने। तो अब आपकी जगह आपका जो साथी होगा जो एग्जाम आपका लिखेगा वो उसने किसकी व्यवस्था की है? किसने की है उसकी व्यवस्था? सर उसकी व्यवस्था सेंटर ने की है। हमारे एग्जाम कोऑर्डिनेटर हैं विश्राम सर, विजय सर, इन लोगों ने व्यवस्था की है। इनसे मेरी बात हुई थी 25 तारीख को, तो इन लोगों ने व्यवस्था की है। तो यहाँ आने में आपको कोई असुविधा, ऐसी कोई चीजें हुई हो? नहीं सर, कोई असुविधा नहीं हुई। हम बाय ट्रेन आए मंडोर एक्सप्रेस से रात, और फिर 12 बजे पहुंच के गेस्ट हाउस में रुके थे। फिर उसके बाद यहाँ सेंटर पहुंच गए 7 बजे। फैमिली के साथ आए थे आप? नहीं, भाई के साथ आए। भाई के साथ। अलवर में तकरीबन 37 वर्षों बाद आयोजित लायंस क्लब्स इंटरनेशनल के 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स की कंसल्टेटिव मीटिंग एवं डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट की तृतीय सभा सर्वोदय 2025 का आयोजन रिवाज रिसोर्ट्स अलवर में आयोजित किया गया। इस मीटिंग में हीरो ऑफ द इवेंट डिस्ट्रिक्ट 3233E1 के सबसे सीनियर पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर MGF लायन मानक चंद गुप्ता रहे। प्रांतपाल PMGF सुनील अरोड़ा ने बताया कि पहले से ये कैबिनेट मीटिंग गंगानगर में करने का विचार था, लेकिन वहां दूरी के कारण बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश एवं राजस्थान दोनों स्थान
स्थानों से लायंस मेंबर्स आ सकें, इसलिए इस मीटिंग को अलवर में आयोजित किया गया। पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एमजीएफ लायन मानक चंद गुप्ता के प्रस्ताव पर पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स की कंसल्टेटिव मीटिंग एवं उनकी सहमति पर तीसरी कैबिनेट मीटिंग अलवर में आयोजित की गई। दोनों मीटिंग लायंस ऑफ अलवर, लायंस क्लब अलवर मत्स्य, लायंस क्लब अलवर सिटी व लायंस क्लब अलवर के संयुक्त आतिथ्य में संपन्न हुई। पूर्व प्रांतपाल लायन मानक चंद गुप्ता, पीडीजी एमजीएफ लायन इंजीनियर सुभाष जोशी, पीडीजी एमजीएफ लायन शशि गोयल के द्वारा दोनों मीटिंग्स के दिशा निर्देशन दिए गए। तिजारा कस्बे में राजस्थान सरकार के द्वारा प्रजापति समाज को श्री यादव माटी कला बोर्ड राजस्थान सरकार के द्वारा निशुल्क मशीन प्रजापति को दी गई। प्रजापति समाज के जिला अध्यक्ष सतपाल प्रजापति ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा प्रजापति समाज को श्री यादव माटी कला बोर्ड राजस्थान सरकार की बजट घोषणा में वर्ष 2025 के तहत निःशुल्क मिट्टी के बर्तन बनाने की 20 विद्युत चाक मशीन एवं 20 मिट्टी गूंथने मशीन की वितरित की गई है। प्रजापति समाज मशीन पाकर खुशी की लहर तोड़ गई। भजनलाल सरकार का आभार जताया गया। फार्मर रजिस्ट्री एवं एग्रीस्टेक प्रोजेक्ट के अंतर्गत गुरुवार को क्षेत्र के ग्राम पंचायत बेरला, गोठरा एवं भिडूसी में आयोजित शिविरों का एसडीएम संजीव वर्मा एवं तहसीलदार कृष्ण कुमार यादव तिजारा ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया तथा कैंप में रजिस्ट्रेड किसानों के संबंध में जानकारी ली एवं मौके पर उपस्थित किसानों एवं ग्रामवासियों को उक्त संचालित कैंपों में अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करवाने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि शिविरों में रजिस्ट्रेशन के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि एवं अन्य योजनाओं का लाभ कृषकों को निरंतर प्राप्त हो सकेगा एवं राजस्व रिकॉर्ड में पारदर्शिता स्थापित होगी। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी तिजारा संजीव कुमार वर्मा, तहसीलदार तिजारा कृष्ण सिंह यादव, नायब तहसीलदार विजय वैरवा उपस्थित रहे। एथेना नर्सिंग कॉलेज भिवाड़ी में 27 फरवरी को विजय सिंह पथिक की 144वीं जयंती मनाई गई, जिसकी मुख्य अतिथि ज्येष्ठ मैत्री पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी रही। इन्होंने विजय सिंह पथिक के जीवन पर, आजादी के आंदोलन में उनके योगदान के बारे में प्रकाश डाला और छात्र छात्राओं को देश की वर्तमान अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अपने योगदान और देश के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया। इस कार्यक्रम का संचालन प्रबंध निदेशक एथेना नर्सिंग कॉलेज एवं हरिराम हॉस्पिटल भिवाड़ी डॉक्टर राजेंद्र सिंह और अध्यक्ष श्रीमती पूनम सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अन्य गणमान्य डॉक्टर रूप सिंह, घनश्याम प्रधान, सीए राकेश गुप्ता, संजीव अग्रवाल, हंसराम दायमा, दयाराम भिदुड़ी, सूबे सिंह पार्षद अमित नाहटा, पार्षद कालूराम, प्रदीप भेड़ी एवं इनर व्हील क्लब की प्रेसिडेंट माधुरी गुप्ता एवं अन्य सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे। खैरथल तिजारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत गुरुवार को मुंडावर की मुंडिया खेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के पंजीयन दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक सहकारिता निरीक्षक आभा अग्रवाल ने की। समिति के व्यवस्थापक प्रवींद्र कुमार, अध्यक्ष सरोज देवी, अन्य समिति व्यवस्थापक एवं क्षेत्रीय किसान इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी किसानों को दी गई, जिनमें प्रमुख रूप से गोपाल क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, राष्ट्रीय सहकारी संस्था से जुड़ा जैविक कृषि को बढ़ावा, कृषि कार्य हेतु ड्रोन प्रशिक्षण, कृषक समृद्धि केंद्र, अन्न भंडारण क्षमता वृद्धि आदि लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संस्था को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के दौरान सहकारी संस्थाओं में सदस्य वृद्धि, निष्क्रिय समितियों के पुनर्जीवन एवं सहकार से समृद्धि के लक्ष्यों को साकार करने के लिए विभिन्न योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और सहकारिता को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारियों ने भी सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भरता और समृद्धि की दिशा में ठोस कदम उठाने का संकल्प लिया।
आशियाना उत्सव के सभागार में रोटरी शक्ति की मासिक कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का शुभारंभ डॉक्टर नवनीता शर्मा द्वारा किया गया, जिसमें विगत मास में किए गए कार्यक्रमों का विवरण एवं आगामी मास में होने वाले कार्यक्रमों के बारे में अनेक बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया, जैसे महिला दिवस पर मैराथन एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा सर्विक्स कैंसर पर परिचर्चा, परिवार मिलन कार्यक्रम, PHF, गवर्नर्स ऑफिशियल, क्लब विजिट आदि पर चर्चा हुई। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार एवं पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने गुरुवार को आयोजित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का दौरा कर सुरक्षा एवं आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने इंजीनियरिंग पॉइंट, ND गंगा, सेठ गोपाल दास, गीता देवी डिग्री कॉलेज, आदर्श विद्या मंदिर, भारतीय PG कॉलेज केंद्रों का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने बताया कि परीक्षा में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ताकि परीक्षार्थी बिना किसी बाधा के परीक्षा में सम्मिलित हो सकें एवं अपने भविष्य की दिशा में आगे बढ़ सकें। उन्होंने केंद्रों का निरीक्षण कर बायोमेट्रिक एवं फेस रिकॉग्निशन प्रणाली का स्वयं जायजा लिया। उन्होंने परीक्षार्थियों की पहचान सत्यापित करने एवं फर्जी अभ्यर्थियों की पहचान करने हेतु बायोमेट्रिक तथा फेस रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग उच्च स्तर से आए निर्देशों के अनुसार करने के निर्देश दिए तथा पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी सुनिश्चित करने को कहा। इस दौरान जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने परीक्षा केंद्रों पर पेयजल, शौचालय, बिजली एवं चिकित्सा सहायता जैसी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता का जायजा लिया। साइबर पुलिस थाना अलवर में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने के बावजूद व्यापारियों ने रमेश जुनेजा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में SP को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि 16 फरवरी को फर्म गणपति टेंडर्स के संचालक राजेश निहलानी के साथ अज्ञात लोगों द्वारा 3 ट्रांजैक्शन कर उनके बैंक खाते से इंडसइंड बैंक खाता बिजली घर सर्किल अलवर से 5,08,000 धोखाधड़ी कर ऑनलाइन पैसे निकाल लिए गए, जिस पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी और कल 10 दिन हो चुके हैं। यदि ठगी करने वाले लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो व्यापारी अलवर शहर को बंद कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। गणपति टेलर्स इस मामले को लेकर आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। आज से 10 दिन पूर्व गणपति टेलर्स फर्म से फ्रॉड जो लोग ऑनलाइन सिस्टम निकाल रहे हैं पैसा, इनके अकाउंट से 5 लाख कुछ रुपए निकाले गए। उस दिन हम क्राइम ब्रांच में साइबर में गए थे, SHO को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आज 10 दिन हो चुके हैं, 10 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। संतुष्ट हमको थाने से जवाब नहीं मिला। उस मामले को लेकर आज SP साहब से मिले हैं। SP साहब को ज्ञापन दिया गया है। SP साहब को सारी बातें बताई गई हैं, जिस तरह से हमारा पैसा गया सारी बताई गई हैं। SP साहब ने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है, पूर्ण कोशिश की जाएगी, लेकिन बताया गया है कि इन लोगों के हाथ लंबे होते हैं, फर्जी अकाउंट खोल के रखते हैं। उसके बाद भी उन्होंने विश्वास दिया है कि जितना भी होगा कोशिश करेंगे, उनको मुझे वो शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। और इसके अंदर हमने बाकायदा 7 दिन का टाइम दिया गया है। 7 दिन तक मुजरिमों को नहीं पकड़ा जाएगा तो अलवर शहर के व्यापारियों को मीटिंग बुला करके 7 दिन के बाद शहर को बंद किया जाएगा।
क्योंकि इस तरह की अगर रोज घटनाएं होती रहेंगी तो व्यापारी अपना व्यापार नहीं कर पाएगा। आज बिना बैंकिंग के व्यापार नहीं है, बैंक में पैसा होगा तभी व्यापारी व्यापार कर पाएगा। और इस तरह से अगर फ्रॉड होते रहे तो व्यापारी अपना व्यापार या तो व्यापार बंद करे या फिर अपने सिस्टम से गवर्नमेंट अपना सिस्टम चेंज करे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र है जी। मेरे बेटे राजेश नेहलानी के फर्म मैसर्स गणपति ट्रेडर्स हनुमान बोर्ड पर स्थित है, उसके अकाउंट से 16 फरवरी को 5,08,000 रुपए की साइबर ठगों ने ठगी कर ली थी। हमारे खाते की नेट बैंकिंग बंद थी। नेट बैंकिंग चालू करने के क्रम में मतलब इस बीच से हमारे मोबाइल का सारा डाटा साइबर ठगों के पास चला गया, जिससे 3 ट्रांजैक्शन हुए, 2,95,000 का, 2,10,000 रुपए का और 3,000 रुपए का। तुरंत ही हमने साइबर थाना में इसकी मतलब जो है FIR दर्ज कराई। आज 10 दिन हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो व्यापार महासंघ की तरफ से हम लोग आज सब व्यापारी एकत्रित होकर SP साहब को अपना ज्ञापन दिया है। SP साहब ने यही हमसे कहा है कि इनके हाथ बहुत लंबे हैं, फिर भी पूरा मतलब प्रयास करते हैं कि आपका कुछ इसमें मतलब जो है जो हो सकेगा संभव उसको करेंगे। सभी व्यापारी एकत्रित होकर गए थे। आगे क्या करेंगे इससे अगर इस तरह की कार्रवाई होती रही? एक तरफ से प्रशासन चाहता है कि पक्के में काम होना चाहिए, 2 नंबर का काम खत्म होना चाहिए। अब व्यापारी 2 नंबर का काम खत्म करके 1 नंबर के काम में आ रहा है और 1 नंबर का पैसा भी अगर ठगों ने इस तरीके से ठग लिया तो व्यापार बंद हो जाएगा। सभी व्यापारी मिलके और मतलब जो है बाजार बंद करके और मतलब प्रशासन से मदद की गुहार करेंगे कि हमारे साथ जो ये कार्रवाई हो रही है वो आगे न हो। किसानों को नई तकनीक सिखाने के उद्देश्य से कल जिले के 40 प्रगतिशील किसानों का दल राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान नई दिल्ली में 7 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए रवाना हुआ। प्रशिक्षण दल को अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय योगेश डागोर एवं कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक PC मीना ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक PC मीना ने किसानों से कहा कि संस्थान के विषय विशेषज्ञों से अच्छी तरह करें, वे कृषि में नवाचार करें तथा प्रशिक्षण में सीखी गई मशरूम उत्पादन तकनीकों का अपने गांवों में अधिकाधिक प्रचार प्रसार कर अन्य किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित करें। उप निदेशक आत्मा डॉक्टर संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2024-25 में राजस्थान कौशल एवं क्षमता संवर्धन घोषणा के तहत आत्मा योजना अंतर्गत जिले की अलग अलग पंचायत समितियों से चयनित 40 प्रगतिशील किसानों के दल को 5 मार्च तक मशरूम उत्पादन की उन्नत तकनीकी व प्रसंस्करण विषय के संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान में भेजा गया है। दल के प्रभारी सहायक कृषि अधिकारी हरि सिंह हैं, जिनके नेतृत्व में कृषकों का यह दल भेजा गया है। इस अवसर पर उद्यान विभाग के उप निदेशक KL मीणा, सहायक निदेशक मंगतूराम शर्मा, कृषि अधिकारी जितेंद्र फौजदार व BD पलसानिया मौजूद रहे। अलवर शहर में श्री परशुराम कला समिति द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि एवं बलिदान दिवस पर देशभक्ति के सांस्कृतिक कार्यक्रम नेहरू पार्क में उनकी प्रतिमा के सामने आयोजित किए गए। कार्यक्रम के संयोजक मोहित पंडित ने बताया कि पिछले कई वर्षों से समिति द्वारा नेहरू पार्क में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 3 वर्ष पूर्व चंद्रशेखर की प्रतिमा यहां पर लगाई गई थी। इस उपलक्ष्य में कल यहां पर चंद्रशेखर का स्थापना दिवस भी मनाया गया और उनकी पुण्यतिथि भी मनाई गई। यहां पर कल देशभक्ति के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। श्री परशुराम कला मंदिर समिति जो अलवर में सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्य पिछले अनेक वर्षों से कर रही हैं। 3 वर्ष पूर्व शहीद चंद्रशेखर जी की प्रतिमा शहर के हृदय स्थल नेहरू गार्डन में समिति द्वारा स्थापित की गई। आज शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि के साथ साथ प्रतिमा का स्थापना दिवस भी है, जो संस्था के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। क्योंकि आज आजाद जी की पुण्यतिथि है, इसलिए कोई अतिथि नहीं है। हम सब देशभक्त के रूप में सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और देशभक्ति गीतों से ओतप्रोत संगीत संध्या का आज यहाँ आयोजन किया जा रहा है। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।